बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई अब हमने डिस्कस करनी है अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन की जो बेसिक फॉर्म होती है उसमें एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। अब एसेट क्या चीज़ होती है, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, ऐसी चीज़ जो कोई इकोनॉमिक बेनिफिट देती है, जो आपके कंट्रोल में हो, दैट इज़ योर एसेट। एंड व्हाट इज़ लायबिलिटी? लायबिलिटी ऐसी कोई भी चीज़ होती है जो आपने उधार लिया होता है किसी से या कोई कर्ज। और कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो पैसा होता है जो आपका ओनर आपके बिज़नेस में लाया होता है। ठीक है, अब आ जाएं ज़रा इसकी हम एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है और अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले उसने लिखा है कि ओनर इंजेक्टेड रुपीज़ 10,000। तो हमारी जो एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी वाली इक्वेशन है हम वो लिख लेते हैं। पहले एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ओनर बिजनेस में आपका पैसा लाया है, ठीक है, 10,000 रुपये कैपिटल इंक्रीज़ हुआ आपका, और एसेट लाया है ऑब्वियसली कैश। अभी आपने उसके कोई फ़ायदे नहीं लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं लिए, तो 10,000 रुपये वो आपका कैश ले आया बिज़नेस में। ठीक है, आगे चलें। अब आप एक बात बताएं, क्या दोनों साइड इक्वल हैं? हमेशा ये मैथ्स का भी सिंपल सा रूल है कि कोई चीज़ अगर आप ऐड कराते हो तो आपको दोनों साइडों पर इक्वली ऐड करवानी होती है। अकाउंटिंग में भी यही हिसाब किताब आपको थ्रू आउट मिलेगा, चाहे वो अकाउंटिंग इक्वेशन हो, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो P&L हो, या फिर चाहे वो आपकी जर्नल एंट्रीज़ हो। जब भी आप कोई चीज़ की किसी भी चीज़ की पोस्टिंग करेंगे तो वो जर्नल एंट्रीज़ में भी इक्वल अमाउंट के साथ जाएगी, और अगर आप उसको बैलेंस शीट में पोस्टिंग करेंगे तो उसकी एक लेग जो है वो बैलेंस शीट में जा, फॉर एग्जांपल डिपेंड करता है कि वो कैसी एंट्री है। एक लेग उसकी भले बैलेंस शीट में जा रही होगी और एक P&L में जा रही होगी, जो राउट होकर प्रॉफिट के थ्रू बैलेंस शीट में ही जाएगी, नेट प्रॉफिट में। ठीक है, तो मकसद ये है बताने का कि आपकी जो वैल्यू है वो हमेशा इक्वल रहेगी, याद रखिएगा। भले उसके कितनी डिवीज़न हो जाए, लेकिन अगर आप उसका सम करोगे तो आपकी दोनों साइड बराबर ही रहेंगी हमेशा। दूसरी बात उसने कही है कि ऑब्टेन्ड लोन फ्रॉम ABC। लोन क्या है? कर्ज, उधार, लायबिलिटी है आपकी जो आपने ऑब्टेन किया है एक ABC बैंक से, यानी कि आपकी लायबिलिटी 5,000 से बढ़ गई। ठीक है, और आप कैश लाए हो बिज़नेस में 5,000 का। तीसरी बात उसने कही है कि परचेज इक्विपमेंट, उसने इक्विपमेंट ख़रीदा है, यानी कि उसने कोई एसेट ख़रीदा है जिसके अभी उसने इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं लिए। ठीक है, ऑन क्रेडिट या फिर ऑन अकाउंट का मतलब है उधार पे, 50,000 के उधार पे उसने इक्विपमेंट ख़रीद लिया, यानी कि इक्विपमेंट हमारा एसेट 50,000 से बढ़ गया और लायबिलिटी भी हमारी 50,000 से बढ़ गई। जब आप सम करेंगे तो आपकी दोनों साइड्स बराबर आएंगी। ठीक है, यानी कि 10,000, 5,000, 15,000, 15,000 और ये 50,000, 65,000, ये 65,000। जब आप इसका सम करेंगे तो ये हो गया 55 और 10 65,000। तो ये थी हमारी एक अकाउंटिंग इक्वेशन, बहुत बेसिक फॉर्म की। ठीक है, तो आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने एक और कॉपी कर दिया है। अब हमारी इक्वेशन है एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, नंबर 1 कह रहा है ओनर इंजेक्टेड कैश। ओनर लाया है आपके बिजनेस में, क्या लाया है? कैश लाया है। ठीक है, एक सेकंड सर, मैं यहाँ से इसको इरेज कर लूँ। ओनर लाया है कैश, कितना लाया है? 1 मिलियन का, और 20,000 का वो लाया है फर्नीचर। फर्नीचर भी आपका एसेट है जी, बिल्कुल, फर्नीचर भी हमारा एसेट होता है। 1 मिलियन का ओनर जो है वो कैश लाया है और फर्नीचर वो लाया है 20,000 का। ठीक है, इक्वल्स टू कैपिटल है जी, बिल्कुल कैपिटल है। 1 मिलियन भी आपका कैपिटल है और 20,000 भी आपका कैपिटल है। ये कैपिटल क्यों है? क्योंकि दोनों ट्रांजैक्शंस ओनर की तरफ हुई हैं। ओनर बिज़नेस में कुछ भी लाए, भले कोई चप्पल उठा के बिज़नेस में आपका ले आए, वो भी आपका कैपिटल होगा, चाहे वो कैश की शक्ल में हो, फर्नीचर की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो। कोई भी चीज़ अगर ओनर बिज़नेस में लाया है, दैट विल बी अकाउंटेड एज कैपिटल बाय द ओनर। नंबर 2, obtained loan for rupees 5 लाख, 20% was received in form of cash। यानी कि उसने 5 लाख का लोन लिया जिसमें से 20% जो है वो कैश की फॉर्म में रिसीव हुआ, यानी कि बाकी बैंक की फॉर्म में रिसीव हुआ होगा। ठीक है, तो कैश की फॉर्म में उसने, मैं सबसे पहले लायबिलिटी अपनी 5 लाख से बढ़ा लूँ। ठीक है,
और अपना कैश जो है वो 20% मुझे कैश की फॉर्म में रिसीव हुआ है, यानी कि 1 लाख रुपये, 5 2 10 जी बिल्कुल 1 लाख रुपये। और बैंक जो है मेरा, मैं नीचे यहाँ जगह इतनी कोई ख़ास नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन बैंक जो है मेरा 4 लाख से बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल में लाख और 4 लाख और 5 लाख इक्वल्स टू के उस पार, तो यानी कि 5-5 लाख की दोनों साइड्स बराबर हैं। लोन ऑफ ₹1000 वॉज रीपेड, ठीक है, यानी कि 1000 रुपये का जो लोन था वो उसने पे कर दिया। ये तो तीसरी एंट्री हम भूल गए। तीसरी एंट्री है परचेज्ड बिल्डिंग फॉर ₹50,000, 50% ऑन क्रेडिट, यानी कि उसने एक बिल्डिंग ख़रीदी है, एक एसेट ख़रीदा है, कितने का, 50,000 का। तो 50,000 से तो आपका पूरा का पूरा एसेट आपने भर दिया, लेकिन उसने 50% जो है वो क्रेडिट पे लिया है, यानी कि 50,000 का 50% होता है, 25,000 उसने क्रेडिट पे लिया है और 25,000 उसने कैश से पे कर दिए होंगे या फिर बैंक से पे कर दिए होंगे। मैं अज्यूम करता हूँ फ़िलहाल कैश बहुत है तो हम कैश से निकाल लेते हैं। 25,000 को 25,000 पे कर दिए, यानी कि कैश चला गया। जब कैश चला गया तो कैश को आप नेगेटिव फॉर्म में शो कर देंगे। आई एम रियली सॉरी कि यहाँ पे जितनी भी मैं सही से रिप्रेजेंट नहीं कर सका। खैर, नंबर 4, लोन ऑफ ₹1000 वॉज रीपेड, यानी कि आपकी लाइबिलिटी 1000 रुपये से कम हो गई, ठीक है। कहाँ से पे की होगी, कैश या बैंक? मैं अज्यूम कर लेता हूँ मैंने बैंक कैश से ही पे कर दी, ठीक है। दोनों साइड आप देखें -1000 है तो बराबर हैं। 5वीं एंट्री क्या है, अमाउंट ऑफ पेबल अगेंस्ट द बिल्डिंग वॉज रीपेड, बिल्डिंग के अगेंस्ट जो अमाउंट बनती थी आपकी वो उसने रीपे कर दी, यानी कि जो आपकी लाइबिलिटी थी बिल्डिंग की वो उसने पे कर दी, यानी कि 50% क्रेडिट। परचेज बिल्डिंग फॉर ₹5 लाख, ठीक है, 50,000 बिल्डिंग जो उसने ख़रीदी थी वो 50,000 की ख़रीदी थी, ठीक है। इसमें से 50% को उसका क्रेडिट था, यानी कि 25,000 की लाइबिलिटी थी, तो उसने वो 25,000 की लाइबिलिटी ख़त्म कर दी। कहाँ से दिया होगा पैसा, या तो कैश से दे दिया होगा या तो बैंक से दे दिया होगा। मैं कैश से ख़त्म कर देता हूँ कैश, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हिसाब किताब बनता है। 1 मिलियन, इसकी ज़रा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 मिलियन में 1 लाख रुपये आया, फिर 25,000 गया, फिर 1,000 गया, फिर 25,000 गया, फिर 20,000 मिलाएँ, फिर 4 लाख मिलाएँ, फिर प्लस 50 मिलाएँ, तो ये साइड तो आपकी आती है 1519 और मैंने इस साइड का आप सम करके ऐसे ही देख लें कि ये वाली जो साइड है आपकी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, इन सब चीज़ों को निकाल लें, तो फिर भी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 20 + 500 + 25 -1 - 25, 1519, दोनों साइड हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टाई कर गई हैं। तो दिस इज़ द अकाउंटिंग इक्वेशन, मोस्ट बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, और हम इसकी एक नेक्स्ट फॉर्म पे अब जाएंगे और इसमें हम मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन की ज़रा अच्छी जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं हो वो कौन सी होती है, जो थोड़ी सी उसकी प्रो फॉर्म होती है, वो होती है एसेट इक्वल्स होते हैं आपके लाइबिलिटी के प्लस कैपिटल के प्लस इनकम के नेगेटिव एक्सपेंस, या तो आप इसको माइनस से शो कर दें या फिर आप इसको प्लस करके ब्रैकेट लगा दें, जैसे आपको सही लगे, ठीक है। तो ये हमारी एक एक्सपेंस इनकम जिसमें इंक्लूड हो जाए वो वाली अकाउंटिंग इक्वेशन